Hello students, how are you? I think you all are good and fine at home. Now let's study the French Revolution. We have already read about the French Revolution, French society during the late 18th century. Second topic is the outbreak of the revolution. Third is the outbreak of the revolution and social and economic condition of the French Revolution. Okay, now today we will discuss about the another topics and another concept of the French Revolution. Okay, now look at these pictures. Reading political symbols, like the first is the broken chain. Chain were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. यानी कि टूटी हुई जो जंजीर है वो क्या बता रही है कि वो बता रही है जो स्लीव्स है, ठीक है, जो स्लेव्स को बांधने के लिए जिस जंजीर का प्रयोग होता है, जिस चेन का प्रयोग होता है, वो टूटी हुई हथकड़ी, यानी कि वो एक फ्रीडम का के बारे में शो कर रही है, आज़ादी का प्रतीक के बारे में शो कर रही है, जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है. Now these pictures are very important to the concept of the CBSE board. According to the board, every pictures, okay, every picture is important. Now second picture is the bundle of roads or fasces. One road can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. ठीक है, तो ये तो एक तरह से यूनिटी के बारे में शो कर रही है. थर्ड पिक्चर इज द आई विद इन अ ट्रायंगल radiating light. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. यानी जो ट्रायंगल के बीच में जो आई बनी हुई है थर्ड पिक्चर में, देखिए वो बता रही है कि ट्रायंगल के बीच में आई एक रोशनी के बारे में बता रही है कि वो रोशनी जो है वो चारों तरफ बिखेर रही है. ठीक है, यानी कि रोशनी मीन्स यहाँ पर क्या मतलब है कि आई का, कि वो नॉलेज को वो एक तरह से शो कर रही है. ठीक है, कि मतलब ज्ञान रूपी अंधकार को, यानी कि जो इग्नोरेंस है या फिर इस तरह से जो चीज़ें हैं कि, तो उसको हटाकर, ठीक है, तो क्या कर रही है वो नॉलेज को सेपरेट कर रही है. नाउ फोर्थ पिक्चर इज स्पेक्ट्रेट, यानी कि सिंबल ऑफ रॉयल पावर. ठीक है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर समझ गए हैं आप, कि जो राजा महाराजाओं का जो एक तरह से रॉयल जो पावर होती थी उसको शो कर रहा है ये जो सिंबल ऑफ ए स्केप्टर है जो. नेक्स्ट पिक्चर इज स्नेक है. स्नेक ब्रिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ अ इंटरनिटी. अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, यानी कि स्नेक जो है उसने अपनी पूंछ को अपने मुंह में लिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो पिक्चर है नेक्स्ट, इसमें वो बता रहा है कि इक्वलिटी को शो कर रहा है, यानी अंगूठी का कोई जो रिंग होती है हाथ में पहनने वाली जो रिंग है उसका कोई छोर नहीं होता, कोई लास्ट सिरा नहीं होता है. दैट मीन्स कि ये जो शो कर रहा है स्नेक जो है, स्नेक बाइटिंग इट्स ट्रेल टू फॉर्म अ रिंग, यानी उसने एक तरह से इक्वलिटी को शो कर रहा है वो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज रेड कैप. ठीक है, रेड फ्रीजियन कैप. इसमें worn by a slave upon becoming free. ये जो कैप जो पहनते थे वो कौन पहनते थे? स्लेव्स पहनते थे. ठीक है, दासों द्वारा, स्लेव्स द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली कैप. अब जो स्लेव्स जो थे वो इस तरह की फ्रीजियन जो कैप पहनते थे वो एक तरह से किस लिए पहनते थे कि आफ्टर कि उनको फ्रीडम मिले, तो वो एक फ्रीडम का प्रतीक के रूप में वो कैप पहनते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज जिसमें एक लेडी दिखाई गई है, ब्लू एंड वाइट रेड
कपड़ों में। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, यानी कि नीला सफ़ेद और लाल, नीला सफ़ेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का प्रतीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पिक्चर विंगड वुमेन, यानी कि पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी कि कानून को, यानी कि जो लॉ है उसको इंडिकेट कर रही है। ठीक है, एक तरह से पिक्चर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लॉ टैबलेट। द लॉ टैबलेट जो है वो नीचे जो पिक्चर दी हुई है एक बुक के रूप में, द लॉ टैबलेट, इसमें द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। कानून के सामने सब समान हैं और उनकी नज़र में सब बराबर हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस क्या बन गया अब, फ्रांस जो है वो एक तरह से एबॉलिश मोनार्की, उसने मोनार्की को, जो मोनार्की सिस्टम था उसको एबॉलिश किया, एंड बिकम अ रिपब्लिक, और वो रिपब्लिक बनना शुरू किया उसने। द सिचुएशन इन फ्रांस continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events had been taking place there since the summer of 1789. Before the coup happened, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings of aristocracies all over European.